प्रणाम। स्वागत है सबका। कैसा रहा डायनामिक? सच में पहली बार किया कि नहीं? बहुत बार किया होगा आपने पहले। रोज पहली बार करना है ना? गिनती क्यों कर रहे हो? यहाँ एक का ही आंकड़ा लगेगा हर बार, क्योंकि सब बदल जाता है ना। आप वही हो क्या? ये अस्तित्व वही है क्या? सब कुछ बदल गया। अब आप कहा बार बार वो घिसी-पिटी कैसेट कैसेट को घसीटे जा रहे हो? तुम भी पहली बार कर लो। जहाँ सब बदल रहा है, तुम भी बदल गए हो। तुम क्या वही हो क्या जो एक हफ्ते पहले आपने किया था डायनामिक? क्या वही व्यक्ति हो आप? जब तुम वही नहीं हो, तुम बदल गए, तुम नए हो गए। उस एक हफ्ते में तुम कुछ खिल गए, कुछ घट गया तुम्हारे भीतर से, कुछ बढ़ गया तुम्हारे भीतर। तो एक बात पक्की है, आज जो ये व्यक्ति है उसने कभी डायनामिक नहीं किया। किया है? तुम तो आज पहली बार ही करो और तुम पाओगे परिणाम कुछ और है। बहुत सुंदर किया था सबने, बहुत अच्छा लगा। कोई भी प्रश्न हो ध्यान के संबंध में, यात्रा के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, तो बेझिझक से पूछ लेना। झुकना, उसके बारे में क्या समझाओ ऐसा? झुक कौन सकता है? समर्पित कौन हो सकता है? जो प्रेम में होता है। प्रेम ही झुकाता है तुम्हें, प्रेम ही मजबूर करता है झुकने के लिए, समर्पित होने के लिए। बस प्रेम का नाता तुम तैयार कर लो, बस तुम प्रेम की भूमिका तैयार कर लो। झुकना तो अपने से घटित हो जाएगा। वो चाहे फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे फिर कोई गुरु ही क्यों ना हो, चाहे एक छोटा सा पत्थर ही क्यों ना हो, तुम उस पत्थर के प्रेम में। मीरा ने क्या किया? एक पत्थर की कृष्ण की मूर्ति के प्रेम में पड़ गई थी। और कुछ किया क्या मीरा ने? वो मूर्ति काम कर गई, किसी गुरु की जरूरत ना पड़ी, किसी यात्रा की जरूरत ना पड़ी, किसी ध्यान की जरूरत ना पड़ी, बस तैयारी थी। और वो पत्थर भी बहाना बन गया। अब बहाने तो तुम कोई भी खोज सकते हो, मजे की बात है। लेकिन हमारा जो मन होता है ना, अहंकार जो होता है ना, हम्म, हम्म, वो पति के प्रति झुकना,
पत्नी के प्रति झुकना, बच्चों के प्रति झुकना, यहां तक कि शत्रुओं के प्रति कठिन है। थोड़ी पीएचडी की एग्जाम है ना, कठिन एग्जाम लग रही है, मुश्किल लग रहा है। अब पत्नी में कैसे देखो परमात्मा, ताकि सब जगह दिख सकता है। मंदिरों में तुम ढूंढ लेते हो, पत्थरों में, और सच में जो काली घर पे रह रही है, सच में काली का रूप है, उसको तुम देख नहीं पाते, चुप जाते हो। ध्यान से वह देखने की कला ही विकसित होती। ध्यान वो भूमिका तैयार करता है कि तुम तैयार होते हो झुकने के लिए, समर्पित होने के लिए। तुमने कभी गौर किया, तुम्हें रोज कहा गया है कि रोज 1 घंटा ध्यान करना है, रोज 1 घंटा विधि करनी है। क्या तात्पर्य क्या है, क्या है उसका विज्ञान, क्या है? रोज 1 घंटा ध्यान करने पर तुम्हारे अचेतन में एक धारणा धीरे धीरे घर करने लगती कि इस अस्तित्व में सारी घटनाएं अपने से घट रही, मैं नहीं कर रहा। ध्यान का ये परिणाम होता है। तुम जब बैठ जाते हो 15 मिनट, आज बैठे ना आप, 15 मिनट आप खड़े हो गए ना, केवल दृष्टा थे, साक्षी थे, गवाह थे। हर एक घटना घट रही थी, चिड़िया बोल रही थी, सांसें फूल रही थी, छोटी मोटी आवाजें आ रही थी, उन सबके सिर्फ गवाह थे। अब उस 15 मिनट में जब तुम सही मायनों में जितने भी क्षण गवाह हो गए, साक्षी हो गए, अलिप्त हो गए, अपने कर्ता के परे हो गए, वो जो स्वाद है ना, वो तुम्हारे अचेतन में भीतर चला जाता है, वो तुम्हारे अचेतन में गहरे में चला जाता है। अब जैसे जैसे रोज एक एक बूंद जा रही है भीतर, वो जाने अनजाने तुम्हारे अहंकार की चट्टान को तोड़ रहा है। तो पानी की बूंदें गिरती है, देखा है कितना कमजोर है पानी, वो चट्टान में सुराख कर देता है। क्या कला है पानी की बूंदों के पास, कभी गौर किया आपने? कितनी कमजोर है पानी, चट्टान तो बहुत सख्त है, लेकिन वो चट्टान में भी सुराख कर देता है। क्या खूबी क्या है, ये कभी गौर किया आपने? कोई बताएगा? सातत्य, सातत्य, रोज गिर रही है, कंटिन्यूस गिर रही है। वो जो कंटिन्यूस गिर रही है, प्रतिपल वो गिर रही है, तो वो उस चट्टान को, सख्त चट्टान को, अब चट्टान से सख्त क्या लाओगे तुम, पत्थर से सख्त क्या लाओगे, वो भी टूट जाए। बस तुम्हारा अहंकार कुछ ऐसा ही है। रोज रोज जब ध्यान की चोट पहुंचती है, रोज रोज ध्यान की जब बूंद गिरती है, ये स्वाद की बूंद गिरती है, वो तुम्हारे अचेतन में जो मैं भाव है ना, उसको मिटाते जाता है, तोड़ते जाता है, चट्टान टूटती है। अब जितनी धारणा तुम्हारे अचेतन में गहरी हो गई कि अरे मैं तो देख रही थी और सब हो रहा था, मैं केवल जानने वाली हूं और सब घटनाएं घट रही थी, धीरे धीरे ये कला तुम्हारे संसार के मोड़ में भी परिवर्तित हो जाती। फिर तुम संसार में भी देखते हो कि जिस भ्रांति में मैं कल तक जी रही थी कि मैं होगा तो ही पति खाना खा पाएगा, मैं नहीं होगा तो पति कैसे खाना खाएगा, यही तो चिंता होती है ना सबकी। मेरे जाने के बाद क्या होगा, पति को वो फिक्र होती है, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, जैसे मेरे बिना दुनिया अटक जाएगी, रुक जाएगी। ध्यान से धीरे धीरे ये भ्रांति टूटती है।
ध्यान में तुमने किया क्या? सिर्फ देखा। देखते 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 चेतन में बात साफ होने लगी कि यहाँ सारी घटनाएं घट रही है, मैं नाहक बीच में आ रही हूं, मैं नाहक कर्ता बन रही हूं, सारी घटना अपने से घट रही है। कोई है अज्ञात शक्ति, कोई है अज्ञात ताकत, वो उसे घटा रहा है, उसको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उसको वो सोच प्रदान कर रहा है, तभी तो वो पूरी होती है बात। तो जैसे जैसे अचेतन में वो बात साफ होने लगेगी, सिंपल सी बात है, तुम्हारा समर्पण घटने लगेगा, तुम झुकने लगोगी। अब तुम करता नहीं रह सकती हो, अब तुम वो दम्भ नहीं पाल सकती हो कि मैं कर रही हूं, मैं नहीं होंगी तो ये बात अटक जाएगी। तुम्हें साफ होने लगेगा, और जितनी वो साफ होने लगेगी, हर घटना के प्रति तुम्हारी पकड़ कमजोर होने लगेगी। पहले जितना तुम पकड़ते थे एक नासमझी में, एक अज्ञान की अवस्था में, ध्यान के परिणाम में वो समझ खिलेगी। अब तुम पकड़ना छोड़ दोगे, अब तुम राजी होने लगोगे, हर परिस्थिति के लिए राजी होने लगोगे, हर घटना के लिए राजी होने लगोगे। अब जो राजी हो गया, जो स्वीकार में आ गया, वो समर्पित हो ही गया। और कोई अलग बात नहीं है, स्वीकार होना और समर्पण कोई दो घटना नहीं है। तुम गहन स्वीकार में आ गए, तुम गहन धन्यवाद में आ गए, यही तो है समर्पण। समर्पण मतलब किसी व्यक्ति विशेष का समर्पण नहीं होता है, वो तो बहाना है, निमित्त है। इसके प्रति प्रेम है, ओशो के प्रति, तो वो बहाना बनते हैं, झुकने का बहाना बनते हैं। तुम्हें सहारा चाहिए झुकने के लिए भी। ओशो ने भी कहा है, तुम बस अस्तित्व के प्रति झुक जाओ। लेकिन वो बात समझ में नहीं आती, थोड़ा कठिन है। लेकिन किसी गुरु के चरण के माध्यम से, किसी मूर्ति के माध्यम से, किसी खास व्यक्ति, अरे प्रेमी प्रेमिका के प्रति भी झुक जाता है ना, तो बात बन जाती है। आएगा, थोड़े ध्यान की कमी है और कुछ नहीं है। ध्यान जैसे जैसे घटित होगा, तुम्हारा, तुम एक पहले समझ लो, तुम जो रोज करते हो या कभी कभार भी कर लेते हो, तो इस भ्रांति में मत रहना कि वो फोकट गया। बस तकलीफ कहाँ होती है कि हम सातत्य नहीं, कंटिन्यूटी नहीं कर पाते। वो पानी की बूंदे कुछ दिन गिरती है, या शिविर में आते हो तब गिरती है, और फिर घर जाकर भूल जाते हो। थोड़ी संकल्प की कमी है, थोड़ी कंटिन्यूटी में ध्यान करना पड़ेगा, वीडियो में उतरना पड़ेगा, परिणाम आता ही है। कोई भी बूंद खाली नहीं जाती, वो चट्टान को कुछ अर्थों में तोड़ती ही है, कमजोर बनाती है। तुम्हें पता हो या ना पता हो, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी वो बात। लेकिन एक दिन तुम पाओगे, अरे मैं रोज देख रही थी लेकिन समझ में नहीं आता, आज चट्टान टूट गई। वो आज नहीं टूटी है, वो हर बूंद के साथ टूट ही रही थी। ये दीवार है ना, 100 साल के बाद ढहेगी, गिरेगी। 100 साल के बाद टूटती है क्या? हर पल वो टूट रही है, हर पल वो ढह रही है, मिट ही रही है, राख हो रही है। 100 साल में घटना पूरी होती है। तो जिस दिन भवन गिरता है ना, तुम्हें दिखाई पड़ता है कि अरे देखो दीवार गिर गई,
लेकिन दीवार रोज गिर रही थी। तुम्हारा ध्यान बिल्कुल ऐसा ही काम करेगा, समझ में ना आएगा। ऐसे देखने पर तो समझ में नहीं आएगा कि ये दीवार बह रही है, क्योंकि कल भी ऐसा ही कलर था, कल भी ऐसे ही दीवार साफ सुथरी थी, फिर कल वापस तुम देखोगे बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरी है। तो वो बात तुम्हारी समझ में ना आएगी, बुद्धि के समझ में ना आएगी, लेकिन वास्तव में दीवार कमजोर हो रही, टूट रही। इसलिए तो कुछ दिनों के बाद उसको रंग रोगन की जरूरत पड़ती है, उसको ठीक करना पड़ता है। अगर टूट ही नहीं रही होती तो रंग रोगन की भी जरूरत क्यों पड़ रही है? कुछ तो घट रहा है भीतर। वैसे ही तुम्हारे भीतर घट, लेकिन उसको तुम बुद्धि से समझने की कोशिश करोगे तो ना समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं ना, जानकर डॉक्टर कहते हैं तुम दवाई ले लो, दवाई क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, लाल गोली कैसे काम करेगी, पीली गोली कैसे काम करेगी, तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, वो करेगी, वो मुझे मालूम है। तुम तो जैसा कहा गया बस दवाई को जारी रखो, और तुम पाते हो अरे बुखार चला गया, 2 दिन के अंदर बुखार गया, 4 दिन के अंदर बुखार गया। समझ लो। इसलिए ध्यान जारी रखो, समर्पण की बिल्कुल फिक्र मत करो, समर्पण घट ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। फिर रोक कौन रहा है? तुम ही रोक रही हो, तुम्हारा अहंकार ही रोक रहा है, तुम्हारी समझदारी ही रोक रही है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा थोथा ज्ञान ही रोक रहा है। और कौन रोक रहा है? और कोई है क्या पड़ोसी आके रोक रहा है क्या कि भाई तुम्हारा गला पकड़ रहा है कि समर्पित मत हो ना? रोक रहा है? तुम ही रोक रही हो। बस वो मैं की जो पकड़ है ना, वो कमजोर हो जाए। ध्यान का साधक तो कुछ समय तक उसको कंटिन्यूस करो, परिणाम आएगा। परिणाम की प्रतीक्षा मत करना, अब राह देख के मत बैठ जाना कि दीवार कब गिर रही है, तब तो गिरती दिखाई नहीं पड़ेगी। दिखाई पड़ेगी, ये देखते रहूंगा कि सच में स्वामी जी ने बोला तो गिर ही रही होगी, मैं देखूं। एक हफ्ता क्या या 2 साल भी रह जाओगे तो दिखाई नहीं पड़ेगी गिर रही है, लेकिन वो गिर रही है, वो भीतर काम है। और उसकी तुम फिक्र मत करो, दवाई अपना काम कर रही है, तुम बस ठीक से दवाई लो। बस डॉक्टर की एक ही सलाह है, डॉक्टर जो बता रहा है उसको सुनो और ठीक से दवाई लो, बाकी तुम डॉक्टर पर छोड़ दो, कर लेगा सब। थोड़ी जोर से। हाँ। मेरा पानी भी लेता हूँ। भाई कठिन सवाल पूछते हैं। बहुत तर्क वाला सवाल। बात तो सही है कि हर जगह स्वीकार भाव करना है। अब मेरा रुमाल पड़ा है, कोई लेके चला जा रहा है, तो क्या मैं स्वीकार कर लूं? सवाल रुमाल का नहीं है, सवाल सोने का नहीं है, सवाल मूल्यांकन का नहीं। समझो, सवाल पकड़ का है। तुम रुमाल को भी जोर से पकड़ोगे तो वो बंधन बन जाएगा, और सोने को भी एक खेल खेल में जियोगे तो वो बंधन का कारण नहीं बनेगा।
मैंने अभी जो इनको कहा समर्पण, उस समर्पण में यही तो बात घटित होती है। तुम्हें चीजों का मूल्यांकन समझ में आता है। हमारे लिए हर समय चीजों का मूल्यांकन बदलता है। आपको पता है, आपने जब पहली बार ध्यान किया होगा उसके पहले आप जानते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे ध्यान के संबंध में। यात्रा अंतर यात्रा होती है, इसके संबंध में कुछ नहीं जानते। तभी जो चीजों की वैल्यू थी आपके लिए, वो चाहे धन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे और कुछ हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, समाज में रहते हो ना, तो समाज की सारी व्यवस्था है, उसका जो मूल्यांकन है ना, वो कुछ और था। क्योंकि वही था, उसके अलावा तो मूल्यवान तो तुमने देखा ही ना था, मूल्यवान तो तुमने जाना ही ना था कि इससे भी मूल्यवान कुछ हो सकता है। प्रेम का तो स्वाद ही ना था। तो इस भौतिक चीजों का ही मूल्य हमारे इस भौतिक शरीर से जुड़े हुए बना रहता है। अब रोज ध्यान करोगे, धीरे धीरे ध्यान घटते जाएगा, तो ध्यान घटने से होगा क्या? ध्यान के परिणाम में होगा क्या? अब शरीर का मूल्य कम कम पड़ने लगेगा और चेतना का मूल्य बढ़ने लगेगा। अब चेतना, आत्मा, भीतर का आनंद, भीतर की मस्ती, वो मूल्यवान होने लगे, उसकी वैल्यू बढ़ने लगी, जो पहले तुम्हें उसकी खबर भी ना थी, जिसका उसको तुम्हें पता भी ना था। अब तुमने ध्यान शुरू किया, रोज ध्यान का परिणाम घटने लगा, तो तुम्हें मतलब उस कूड़े से भी मूल्यवान कुछ हीरे जवेरात दिखाई पड़ने शुरू हो। समझ रहे हो? तो वो भी मूल्यवान है। तो मूल्यांकन बदल गया तुम्हारा, साधक की अवस्था। अब जैसे जैसे साधना और गहरी होगी, तो तुम्हें उस अनुभव के मूल्य भी व्यर्थ होने लगेंगे। वो भी समय आएगा। मतलब ना भौतिक चीजों में, ना मनस के अर्थों में, मन के अर्थों में कोई चीजों में, ना भाव के अर्थों में किसी भाव दशा में, या गहरे अध्यात्म के अनुभव में। धीरे धीरे तुम इन सारी पाठशाला से पास होकर तुम देख लेते हो कि इन सब में कुछ मूल्य ही नहीं है। जब मूल्य ही नहीं रहेगा, तो रुमाल क्या, यहां से तुम्हारा फोन भी कोई छीन जाएगा ना, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? वो पकड़ कमजोर हो जाती है। तो वो तल बदलते जाता है, जैसे जैसे तुम्हारी यात्रा होगी वो तल बदलेगा। आज जो मूल्यवान है, एक बात पक्की है, 2 साल के बाद तुम मिलना, तुम कहोगे सच में वो मूल्य तो गया उसका, अब तो कुछ और चीज मूल्यवान हो गई, अब तो कहीं और। धीरे 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 तुम्हें हर चीज का, हर घटना की व्यर्थता सिखाई जाती है। ये जो यहाँ सीखना है, ध्यान सीखना है, ध्यान का मतलब क्या है? सीखने का मतलब कि यहाँ सब कुछ व्यर्थ है। तुम्हारे संसार की चीजें तो व्यर्थ है, तुमने वो तो अनुभव से थोड़ी बहुत देख ही ली है, लेकिन अध्यात्म भी व्यर्थ है, वो कौन सिखाएगा तुम्हें? शास्त्र भी व्यर्थ है, वो कौन सिखाएगा तुम्हें? सारे अनुभव भी व्यर्थ है, ये कौन सिखाएगा तुम्हें? तुम्हें गुजरना पड़ेगा। जैसे जैसे ध्यान के माध्यम से तुम गुजरोगे, तुम पाओगे अब तो करना भी व्यर्थ है, अब तो विधियां भी व्यर्थ है। वो दिखाई पड़ेगा, आज नहीं तो कल दिखाई पड़ेगा, सब दिखाई पड़ेगा। एक दिन सब गिर जाए। जिस दिन सब गिर जाता है, मतलब तुम हर क्लास से गुजरे, ठीक से पढ़ाई की, ठीक से अनुभव लिया, और उसके पार हो गए, मुक्त हो गए, पास हो गए।
और जिस दिन सारे क्लास पास हो जाओगे, बस उस दिन तुम निश्चिंत हो गए। आखिर में तो तुम्हारी कोई मांग भी नहीं बचेगी, वो शिखर की अवस्था आएगी। कुछ नहीं चाहिए अब तो बुद्धत्व भी नहीं चाहिए, वो अवस्था आएगी। लेकिन तब तक गुजरना पड़ेगा। और वो जो आप जो बोल रहे हो कि ये समर्पण भाव, वो तो आएगा ही आएगा, वो पकड़ रहेगी नहीं, वो पागलपन नहीं रहेगा। अब जब मूल्य ही बदल गया, अगर समझ लो ये व्यर्थ हो गया, ये तुम्हारे लिए मिट्टी हो गया। अब कोई मिट्टी की चोरी करेगा तो तुम्हें पीड़ा होगी क्या? या मांग लेगा, तुम देगो नहीं क्या, दोगे नहीं उसको? तुम्हारे लिए वो व्यर्थ हो गया, उसके लिए हो सकता है मूल्यवान, जो मांग रहा है, जो ले रहा है। लेकिन जब तक मूल्य है, जब तक उसकी वैल्यू है, जब तक उसकी समझ नहीं है, समझ रहे हो? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब तक उसकी समझ नहीं है कि ये व्यर्थ है, क्योंकि मूल्य से मूल्यवान तुम्हारे भीतर है। जो भी मूल्यवान है, जिन्होंने भी आज तक पाया है, वो कहां से पाया है? भीतर से पाया। अब एक सुना नहीं गीत, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कितनी सुंदरता से वही बात आपके प्रश्न का उत्तर ही दिया है कबीर ने, अगर ठीक से समझे तो। जहां कहीं भी खोजता है ना, एक बात पक्की, मैं वहां नहीं। मंदिर में ढूंढ रहा है, मैं नहीं। जप में तप में ढूंढ रहा है, पक्की बात है, मैं नहीं हूं। ये परमात्मा कह रहा है कि जहां कहीं भी तू खोज रहा है, एक बात पक्की है, मैं वादा करता हूं, वहां तो मैं हूं ही नहीं। खाली रुमाल छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। अच्छी बात है। बस यही होगा, आखिर में परिणाम यही होगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। पकड़ छूट रही है, मतलब तुम सही दिशा में, सिंपल सा विज्ञान है। हाँ, विरक्त हो रहा है, एक विरक्ति की घटना घट रही है, मूल्यांकन सब समाप्त हो रहे हैं। और जिसका मूल्यांकन गया, जिसके लिए सब व्यर्थ हो गया, वो मुक्त हो गया। उसको चीजें थोड़ी छोड़नी पड़ती है, वो जल में रह के जल से मुक्त हो गया। वही तो कमलवत अवस्था है, वही तो समाधि है। वो संसार छोड़कर थोड़ी भागता है, वो पत्नी छोड़कर थोड़ी भागता है, वो तो पत्नी के साथ ही रहता है और मुक्त रहता है। वो अवस्था उपलब्ध हो, ये उसका परिणाम, समझे? वो पागलपन, वो जो क्रेज, पकड़ने का, छीनने का, मांगने का, भिकमंगापन, वो सब चला जाए। तुम मुक्त आकाश में उड़ो, एक दिन वो समाधान आ जाए, उसी का नाम समाधि, उसी का नाम एनलाइटनमेंट। जो भी शब्द देना है वो दे दो। क्या? अरे रखने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है, वो आता है भीतर से। तुम नहीं भी चाहोगे ना, तब भी वो आएगा। असली काम तो भीतर हो रहा है, वो तो परिणाम में बाहर दिखाई पड़ेगा कि देखो ये व्यक्ति कितना स्वीकार से भरा हुआ है, उसको कोई कोई मांग नहीं है, उसको भोजन में नमक ज्यादा है, उसने स्वीकार कर लिया, खा लिया, पूछा भी नहीं कि नमक क्यों ज्यादा है। आप समझ रहे हो? वो तुम्हें बाहर से वो दिखाई पड़ता है, लेकिन उस स्वीकार के लिए उसके पहले उसके भीतर कुछ घटना घटी है। पकड़ कमजोर हो गई है, शरीर की पकड़ कमजोर हो गई है, मन शिथिल हो गया है। तो बाहर परिणाम में वो स्वीकार की सारी घटनाएं तुम्हें दिखाई पड़ेगी कि देखो कितना सहज और सरल है।
वो सहज और सरल इसलिए है क्योंकि वो पकड़ कमजोर हो गई। तो ध्यान से वही होगा, वही परिणाम आएगा, चिंता मत करो। तुम बस थोड़ा ध्यान जारी रखो, परिणाम में वो घटना घटेगी। ठीक है। ये प्रेम पत्र किसने भेजा है? कौन? यहाँ नहीं है क्या वो? स्वामी सत्य कृष्ण भारती। भाई लिखेगा, लिखा है तो पर्सनल है ना। उन्होंने लिखा है, प्रणाम स्वामी जी, आपका शिविर पूरे भारत या कहो दुनिया में होना ही चाहिए। मुझे सिर्फ इतना जानना है, आपकी बुद्धत्व की घटना घट गई है क्या या नहीं? हम आपको ओशो की तरह सद्गुरु कह सकते हैं कि नहीं? स्वामी सत्य कृष्ण भारती। मेरे साथ घटना घटी है या नहीं घटी है, मैं नहीं जानता। मैं जान भी नहीं सकता, क्योंकि जो जानने वाला था ना वो गया। इतनी पता है मुझे, इतनी खबर है। जो भी जान रहा था, जो भी समझ रहा था, जो भी अनुभव कर रहा था, वो नहीं है अब। तुम जान रहे हो। अब फूल को कहां पता है कि मैं सुगंधित हूं? वो तो जो पास से कोई गुजरता है ना, उसको खबर मिलती। वो सुगंध को लेते ही प्रफुल्लित हो जाता, आनंदित हो जाता। उसके भीतर से एक आहा एक्सपीरियंस निकल जाता है कि वाह कितनी प्यारी सुगंध। क्योंकि उसके पास अभी भी जानने के लिए थोड़ा मन है। मन ही जान सकता है, मन ही अनुभव कर सकता है। तो मुझे तो पता नहीं है, इसलिए इतना कठिन सवाल मुझे ना पूछो कि मेरे साथ घटना घटी या नहीं घटी। मैं नहीं जानता। हाँ, खबर आपको मिलेगी अगर सच में फूल खिला है, सुगंध बिखर रही है, आपके नासापुटों को वो सुगंधित कर रहा है, तो तुम ही खबर दोगे ना। तुम्हें ही पता होगा, तुम ही जानोगे। मैं नहीं कह सकता। बाकी रही बात लोगों तक तो बात पहुंचाने की पूरे विश्व में, वो तो हो ही रहा है काम। वो अपने से हो रहा है, ये करने की बात ही नहीं है। अब बेचारा फूल कितनी मेहनत करे सुगंध को पहुंचाने के लिए, ध्यान कर करके तो थक गया बेचारा। अब सुगंध को बिखराने के लिए भी मेहनत करे। अब तो भाई बहुत ज्यादा उससे बहुत बड़ा काम ले रहे हो। मनरेगा में भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उतनी मेहनत कराओगे क्या?
बंटना तो अपने से होता है। तुम्हारे अंदर ये ख्याल आया, ये भी तो वो बंटने का ही तो हिस्सा है। ये विचार क्यों उठा, क्यों ये भाव दशा आई, ये सुगंध लोगों तक पहुंचे, ये वो कर रहा है। तुम इस भ्रांति में मत रहना कि मैं करूंगा और मेरे से हो जाएगा या मेरे माध्यम से होगा। बस यही तो भ्रांति है। संसारी और एक बुद्धत्व पाए हुए व्यक्ति में अंतर क्या होता है? बाकी कुछ अंतर नहीं होता है, लेकिन एक बुनियादी अंतर होता है। मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे से ठीक हो सकता है, यही संसारी की भ्रांति है। और एक समाधिष्ट व्यक्ति, एक बुद्ध, बस वो बोझा सर से उतार देता। मैं हूं कहां कि मैं कर सकता हूं, मैं हूं कहां कि ठीक कर लूंगा। टूट गई सारी भ्रांति, एक गहन स्वीकार आ गया। बस उस स्वीकार में वो बहता है, और उस बहने में बहुत कुछ घटता है, लेकिन वो घटाता है, वो कहना गलत है। बुद्ध जिए 40 साल, घटना घटने के बाद 40 साल जिए। लेकिन एक बात समझ लेना, वो 40 साल वास्तव में वो जिए नहीं, वो तो थे ही नहीं। वो तो बिल्कुल बांसुरी थे। कोई है जो भीतर से फूंक रहा था, कोई है जो सुर निकाल रहा था, कोई है जो सुरों को लोगों के कानों तक पहुंचा रहा था। वो तो कोई और था। हाँ, वो बांसुरी था। तो बस बांसुरी होना है। बुद्धत्व की सारी कला ही इतनी है कि तुम बांसुरी हो जाओ, फिर सब होगा, अपने से होगा। ये बटना भी अपने से होगा, सब कुछ अपने से होगा। ये फिक्र हमारी नहीं है। अब जब सब कुछ उस पर सौंप दिया है, जब सब कुछ उस पर समर्पित कर दिया है, तो क्या वो छोटी सी झंझट ले लेगा क्या बांटने की? क्या इसे बांटना है, इसको पहुंचाना है? वो भी बोलेगा, वो उसकी फिक्र है, वो व्यवस्था जुटाएगा। तुम ये सब भ्रांति में मत रहना कि यहां तुम अपनी मर्जी से आए हो। एक पहलू भी सोचो जरा, निकलने के वक्त एक छोटा सा फोन आ जाता है ना किसका, हो सकता था आप नहीं आ पाते, ना आ पाते थे। लोग गिर जाते हैं। अब ये माँ को लास्ट टाइम सूरत आना था, अगले दिन ही वो गिर गई, टिकट विकेट सब निकाला था, है ना? वही तो सामने की घटना है। तो ये कुछ भी तुम्हारे आयोजन या नियोजन से नहीं चलता है। हाँ, तुम्हारे अंदर अगर प्यास गहरी होगी, तुम्हारे अंदर वो प्यास की तड़प होगी, तो अस्तित्व बाकी का आयोजन ठीक करता है। इस बात को समझ लेना। तुम एक काम कर सकते हो केवल, ठीक से प्यासे हो सकते, ठीक से तड़प सकते हो, ठीक से पुकार सकते हो। बस इतना तुम्हारे हाथ में है। बाकी कुछ भी तुम्हारे हाथ में है। बाकी का सारा आयोजन अस्तित्व करता है। वो तो समय आने पर ही होता है। मैं तो कितनी बार ये अनुभव करता हूं कि लोग टिकटें निकाली है, कंफर्म है, वो आ नहीं पाते हैं, और कोई अनजान लोग अचानक, स्वामी जी कल देखा हम लोग, आज आ गए, वो आ जाते हैं। कौन खींच के लाया उसको? किसने बाकी सब ठीक कर लिया,
उसको भी काम होगा, उसकी भी पत्नी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, वो भी ऑफिस जाता होगा। किसने ठीक कर लिया है ये सब? ये बाकी का जो सराउंडिंग है वो किसने बैलेंस किया कि वो आसानी से आ सके? वो तुम्हारी फिक्र नहीं। तुम तो बस प्यासे हो जाओ। ये जगत भर के कुएं हैं ना, कुएं, पानी के स्रोत, दौड़े दौड़े तुम्हारे पास चले आए। ध्यान ठीक से प्यासे होने की कला है। बस वो प्यास गहरी होते जाएगी, वो तड़प गहरी होते जाएगी। कुआ तुम्हें ढूंढ ही लेगा, चिंता मत करो। और ढूंढने लेगा, तुम्हारे घर पर नॉक करके आ जाएगा, मैं आई कमिंग। तब दरवाजा जरा खोल देना, बस, और कुछ नहीं। बहुत से लोग दरवाजे भी नहीं खोलते, ये दुर्भाग्य है। सच में कोई आता है, वो नॉक करता है, उसकी ही तलाश थी, उसकी ही प्यास थी, लेकिन वो कहीं और फंसे होते हैं, दरवाजा तक नहीं खोलते। यहाँ नियम थोड़ा उल्टा है। संसार में जो भी चीज पानी है उसके लिए दौड़ना पड़ता है। यहाँ अध्यात्म में उल्टा नियम है, तुम्हें ठहरना पड़ता है, तुम्हें ठीक से प्यासे होना पड़ता है, तुम्हें ठीक से तड़पना पड़ता है। और अगर बस तुमने ये सब ठीक से कर लिया, बाकी का काम तो अस्तित्व कर ही देगा तुम्हें। वो किसी गुरु से मिलवा देगा, किसी और माध्यम से मिलवा देगा। कोई आके अचानक तुम्हारे द्वार पर आएगा और इशारा कर देगा, और तुम्हारी राह चालू हो जाएगी, तुम्हारा रास्ता चालू हो जाएगा, यात्रा चालू हो जाएगी। बहुत से लोगों की ऐसी कहानियां थी जो कभी जिससे मिलना ही नहीं हुआ, अनायास मिलना हो जाता है और वो इशारा कर देता है और बात बन जाती है। तो वो अस्तित्व सब तुम्हारी फिक्र रख रहा है, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन की, तुम प्यासे चाहिए, तुम्हारे अंदर मैं को खोजने की तड़प चाहिए। बस वो तुम जुटा लो, वो जुटाते ही बाकी का आयोजन अपने आप हो जाता है। उसकी फिक्र हमें नहीं करनी है। स्वामी जी समझ गए होंगे। और रही बात मेरी, क्या कहूँ, गूंगे का गुड़ है, कह ही नहीं सकता हूं। तुम समझदार हो, समझते हो तो समझ लेना। तुम पर निर्भर है, सब कुछ तुम पर निर्भर है। और बोलिए, कोई प्रश्न है? चलो, विधि करेंगे, ध्यान करेंगे। कैसा ध्यान करना है? अभी तो थोड़ा नाचना पड़ेगा ना। डांस करेंगे ना? चलो, अभी हम स्टॉप मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? पसीने पसीने हो जाएंगे, फिर नहा लेना वापस। ठीक है? तो सभी मित्र खड़े हो जाएंगे। किसको वॉशरूम वगैरह जाना है तो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लो।